अंतरिक्ष में अगर आज इंसान जा रहा है तो इसका बहुत श्रेय लाइका नाम की एक डॉगी को जाता है। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, तब जाकर हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया है। तो चलिए जानते हैं आज लाइका नामक डॉगी की लाइफ स्टोरी, जिसने इंसानों के खातिर अपना बलिदान देना स्वीकार कर लिया। ये बात 3 नवंबर 1957 की। 3 नवंबर 1957 अंतरिक्ष के लिए ये एक अहम दिन था और आज भी 3 नवंबर अंतरिक्ष के लिए एक अहम दिन है। इसी दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में लाइका नाम की एक डॉगी को अंतरिक्ष में भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहाँ की स्थिति कैसी है। दुखद बात यह है कि लाइका ने इस स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वे धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। आइए इस मिशन और लाइका से जुड़ी कुछ खास बातें हम जानते हैं। ये एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी। तकनीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। दरअसल सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चोव की डिमांड पर जल्दबाजी में रॉकेट को तैयार किया गया था। जल्दबाजी की वजह से उसको तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम नहीं बनाया जा सका था। पहले जो योजना बनाई थी उसमें पूरा इंतजाम करना था ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज्यादा एडवांस स्पुतनिक 2 के निर्माण पर काम चल रहा था, लेकिन दिसंबर से पहले उसको तैयार करना संभव नहीं था। क्रुश्चोव ने इस मिशन को प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा। वे चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती पर मिशन को लॉन्च करके ज्यादा फायदा होगा। वैसे दावा तो किया जाता है कि लाइका ही पहला जानवर था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, ये जरूर सही बात है कि लाइका पहला जानवर थी जो धरती के कक्ष में पहुंची। पहले जिन जानवरों को भेजा गया था उनको धरती के कक्ष में नहीं भेजा गया था। 1947 में काफी ऊंचाई पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए V2 रॉकेट के फ्रूट फ्लाइज को भेजा गया था। अगले साल उसी विमान में रिसस प्रजाति के बंदर को भेजा गया था। सोवियत रूस ने अल्बिना नाम की एक डॉगी को भेजा था। वे कक्ष के आधे रास्ते तक जाकर लौट आई थी। वे लाइका की बैकअप थी। कुछ स्रोतों का कहना है कि स्पुतनिक 2 में पहले अल्बिना को ही भेजने की योजना थी, लेकिन लाइका को उसको शांत स्वभाव के कारण चुन लिया गया। छोटे छोटे पिंजरों में इनको प्रशिक्षण दिया जाता था। स्पुतनिक 2 का साइज एक वॉशिंग मशीन से थोड़ा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जीवित रखने के लिए प्रशिक्षण देने के मकसद से उसे छोटे छोटे पिंजरों में प्रशिक्षण दिया गया। लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया और उसे अपने घर पर लाया गया ताकि वे अपने बच्चों के साथ खेल सके। मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसको गुड बाय कहा और उसके नाक को चूमा। रवाना होने से पहले लाइका भयभीत हो गई थी। अंतरिक्ष में स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत डर गई थी। उसके दिल की धड़कनें और सांसें सामान्य से 3 से 4 गुना ज्यादा तेज चलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य पर लौटी। लाइका की मौत का असल कारण लोगों से छिपाया गया था। लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल गई। कुछ कहते थे कि लाइका को उस जहर को खा लिया जिसे उसको बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि दम घुटने से उसकी मौत हुई है और कुछ कहते हैं कि बैटरी फेल होने से उसकी मौत हुई है। असल कारण 2002 में सामने आया जब सोवियत वैज्ञानिक दमित्री मालाशेवकोन ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में सच्चाई से पर्दा हटाया। अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने के कारण उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान 7 घंटे के अंदर लाइका की मौत हो गई थी। चूंकि अंतरिक्ष यान को जल्दी में बनाया गया था, इसलिए उसमें तापमान नियंत्रण से नहीं लगाई गई थी, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया था। स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार करके चला गया। अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान काफी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज से तेज होते सुना। अंत में उन्होंने उसकी धड़कन को शांत होते सुना। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वह धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के 7 टुकड़ों में बट गया। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा
के बाद अंतरिक्ष से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठ गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। वैज्ञानिकों की समझ में आ गया कि पूरी तैयारी के साथ अगर भेजा जाए तो अंतरिक्ष में जिंदा रहना भी मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइका की स्टोरी। और क्या इस प्रकार किसी जानवर को अंतरिक्ष में भेजना सही है या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताएं।